श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों, आज हम भगवान शिव की कृपा से 42वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। आइए आप मेरे साथ आनंद लीजिए। कल हमने 41वें श्लोक का आनंद लिया है। आज हम 42वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। जिस भक्त ने 41वें श्लोक का आनंद लेना है, कृपया करके मेरी वीडियो को देख लीजिएगा। आइए 42वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी इस प्रकार पार्वती का हठ तथा प्रेम देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपना यथार्थ मुख्य स्वरूप, जैसा कि नारद जी ने उमा से कहा था, धारण कर लिया। मस्तक पर जटा, गंगा की धारा तथा चंद्रमा विराजमान, ललाट पर त्रिपुंड लगाए हुए, कानों में कुंडल पहने, गोल गोल सुडोल कपोल, 3 नेत्र, नाक तथा ओष्ठ परम सुंदर, हाथ पांव की उंगलियां लाल लाल, इसी प्रकार प्रत्येक अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर एवं सुभग था। जिस रूप का पार्वती ध्यान कर रही थी, शिवजी ने उसी प्रकार का रूप धारण कर उनको दर्शन दिए और कहा कि हे पार्वती, तुमने हमारी इतनी आराधना तथा तपस्या की है जितनी आज तक किसी ने नहीं की। तुमको ग्रहण करके हम भी लोक में पवित्र होते हैं। यद्यपि हमारा तप और संयम अत्यंत दृढ़ है, परंतु तुम्हारे तप ने उसे भी हिला दिया है। हमने पहले भूतों को, फिर सप्तऋषियों को तुम्हारे पास भेजा, जिससे तुम्हारे दृढ़ तप की ख्याति संसार भर में प्रसिद्ध हो। तुम क्रोध न करो, क्योंकि हमने यह सब बातें तुमसे प्रकट होने के लिए तथा परीक्षा के लिए की है। जैसा कि कुम्हार घड़े को संभालने के लिए ऊपर से उसे पीटता है, हमने तुम्हारी भक्ति को संसारी रीति के कारण ही देखा है। तुम समस्त संसार की माता तथा वह देवी हो जिनके चरण कमलों की सेवा देवता आदि सब करते हैं। तुम उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय के हेतु 3 गुण धारण करती हो। तुम ही तीनों लोकों को आनंद देने वाली हो। तुम्हारे रूप, गुण तथा प्रभाव असंख्य है। तुम्हारा ही अंग लक्ष्मी, वाणी तथा ब्राह्मणी है। तुमने मुझे सगुण अवतार लेते हुए जानकर गिरजा का अवतार लिया है। जिस प्रकार शब्द एवं अर्थ में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार हमारे और तुम्हारे बीच में भी कोई अंतर नहीं है। केवल संसारी जीवों की दृष्टि में हम तुम 2 शरीर रखते हैं, परंतु वास्तव में हम एक ही है। तुम्हारे चरित्र वेद भी नहीं जानते। तुम्हारा तप अब पूर्ण हो गया है। तुम्हारी जो इच्छा हो वह हमसे मांगो। यह कहकर शिवजी चुप हो गए। पार्वती बोली, हे देव, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको मेरी इच्छा अनुसार वर दीजिए। आप मेरे पति होकर संसार की रीति के अनुसार मेरे साथ विवाह कीजिए। मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर अब आप मेरे पिता से जाकर विनती करें तथा अपने संसारी चरित्र को दिखावें। पार्वती यह कहकर चुप हो गई। तब शिवजी ने कहा, हे गिरजे, तुमने जो वरदान मांगा है हम उसे स्वीकार करते हैं। यह कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। तब देवताओं ने जय जयकार किया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। विष्णु, मैं तथा अन्य देवता गिरजा के चरणों पर आकर गिर पड़े तथा हर्ष के कारण गिरजा की स्तुति करने लगे। जो कोई उस स्तुति का पाठ करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। उस
स्तुति को सुनकर पार्वती ने सब देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम सब अपने अपने घर जाकर प्रसन्न रहो। मैंने कठोर तप किया है, इसलिए देवताओं के सभी कार्य पूर्ण होंगे। शिवजी ने मुझको वर दिया है कि तुम्हारा कोई कार्य शेष न रह जाएगा। यह आज्ञा सुनकर सब देवता वहां से चले गए तथा गिरजा भी घर जा पहुंची। उस समय जो हर्ष हिमाचल एवं मैना को हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिमाचल ने हर प्रकार से आनंद मंगल मनाया तथा अपार द्रव्य दान दिया। यद्यपि गिरजा ने वरदान का वृत्तांत किसी पर प्रकट न किया, पर वह सब लोगों को प्रकट हो गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों, हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हमने भगवान शिव की कृपा से 42वें अध्याय का आनंद लिया है। कल हम भक्तजनों 43वें अध्याय का आनंद लेंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।